सम्मान किया जाए। वो प्रोग्राम हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने एक फरवरी में APV स्टूडियो रूपनगर में ऐसा ही प्रोग्राम किया जिसमें हम लोगों ने सिंगर्स की जितनी थोड़ी बहुत हो सकती थी मदद करी हैं जी। उसके बाद मार्च में किया। मार्च 2021 में फिर कोविड आ गया, फिर बंद हो गया। अच्छा, आपने इतने सारे सिंगरों के साथ काम किया, इतने सारे सिंगरों को आपने बढ़ावा देने के लिए ढूंढते कैसे हैं आप ऐसे सिंगरों को? कैसे ये आपसे टच में आते हैं? ये हमारे जो सिंगिंग के दायरे के लोग हैं, जैसे मैंने नंद किशोर जी का नाम लिया, नरेश खन्ना जी एक बहुत बड़े एंकर हैं दिल्ली के, ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हैं। बैजनाथ गोसा जी हैं जो बहुत बड़े सिंगर हैं, और मिस्टर BK पांडे हैं जो एक अच्छे ओहदे पे हैं सरकार में। और उनकी वाइफ जिनको मैं बिटिया बोलता हूँ, माया पांडे जी एक बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो इन लोगों के थ्रू ही सारे लोग मिलते हैं, और ये लोग हमारी मदद भी करते हैं और हमारे शोज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा भी लोग आपसे टकराते हैं? बिल्कुल, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे। तो ये सब लोग, एक बहुत अच्छी हमारी 2-3 फाइंड हुई हैं। एक अभिजीत शर्मा है बच्चा, 12 साल की उम्र है उसकी, 12 साल की, और 6 साल से संगीत सीख रहा है। वो अम्बाला से है, उनके पापा बिजनेसमैन हैं। वो पूरा परिवार गाने गाता है। अच्छा, चारों, दोनों बेटे और मियाँ बीवी, और वो अच्छे जहीन बिजनेसमैन हैं और हमारे क्लब की मदद करते हैं। वो बच्चा हमें लगता है आगे चल के वो मोहम्मद रफ़ी साहब को गाता है। और आज शाम का आप लोग प्रोग्राम देखिएगा फेसबुक पे, मेरे पेज पे, जसवंत सिंह मल्होत्रा के पेज पे। मेरी दरख्वास्त है सभी से, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक वो मेरी फाइंड है। इसी तरह से एक मेरी फाइंड है जरताज, जरनिगार और एहसास कैसर, 3 सिस्टर्स हैं, छोटी छोटी, 15 साल, 11 साल, 6 साल। इनमें बेस्ट कौन है? इनमें से जरताज बहुत अच्छी है, बड़ी वाली, 15 साल की, बहुत अच्छा गाती है। इसी तरह से जेनिया विश्वकर्मा है, वो बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ बड़ी मीठी है। क्या हमारे विश्वकर्मा जी की? 13 साल। अच्छा। और एक हमारी नीरू जी हैं जो म्यूज़िक टीचर है, उनकी बेटी है इशिता। अच्छा। वो 12वीं अभी उसने पास की है। वो उसको संगीत की विद्या प्राप्त कर रही है, 6 साल हो गए हैं। अच्छा। प्रभाकर इलाहाबाद से हैं, और बहुत अच्छा गाती है। माँ सरस्वती का उस पर वरदान है। और गोसा साहब हैं, बैजनाथ गोसा जी हैं, सुभाष शरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो दिल्ली के मोहम्मद रफ़ी कहलाते हैं। उनका अपना शरीन म्यूज़िकल अपना क्लब भी है, पर हमारा आपस में बहुत प्यार है। और स्वाति तम्हाने जी हैं जो हमारी आपकी टेक्निकल चीज़ों में बड़ी मदद करती है, उनका बेटा। अच्छा। तो एक तरह से हमने एक परिवार बना लिया है इस जर्नी में। और जो शुक्राना प्रोग्राम हमने तैयार किया है जो आज शाम को 6 बजे आएगा, वो इस सब का एक मिला जुला प्रयास है। और मैं आपको बता दूं नावेद जी, ये बेहतरीन प्रोग्राम है और ये उसका नतीजा है। और शुक्राना प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी भतीजी है जिसकी एम्पावरिंग संस्था है यूएसए में। हाँ, तो मैंने अपनी भतीजी को बोला कि बेटा हमने सिंगर्स की भी मदद करनी है। तो उसने बोला चाचा ये फंड रेज़र तैयार करो, और मैं वहाँ से भी कोशिश करूँगी कि फ़ंड इकट्ठा करके आपके सिंगर्स के लिए दे सकूं। अच्छा। तो उस प्रोग्राम के तहत हमने फ़ंड रेज़र तैयार किया है, और उम्मीद है इसका रिस्पांस अच्छा आएगा, जिससे आपको ये भी बता दूं, पीछे हमारे दिल्ली के एक बहुत अच्छे सिंगर जिनका इंतकाल हो गया था कोविड से, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया सिंगर थे, सोनू निगम की टक्कर के। अच्छा। और हमारी म्यूज़िक गुरु थी कमल हंसपाल जी जो हमारी जज भी रही हैं। अच्छा। और उनका भी इंतकाल हो गया। बड़ा श्रद्धांजलि देता हूँ दोनों को। और भी ऐसे कई लोग हमारे दिल्ली के गए हैं, तो और उनके परिवार बड़े गमज़दा हैं। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये तकलीफ़ सहने की शक्ति दे, और हमारा क्लब भी जी जान से उनकी मदद करेगा। अच्छा, ये बताइए, पहले DTC के अंदर बड़े पदाधिकारी रहे, रिटायर हो जाने के बाद लोगों को माता की रसोई करके खाना देना शुरू कर दिया। इसके अलावा हेल्थ से जुड़े हुए पैदल चलने के लिए लोगों को भी आप प्रेरित करते हैं। फिर अब ये संगीत भी, कैसे ये संगीत आपका पीछा करता रहा, कैसे दबोचता रहा आपको नौकरी में भी और ये हेल्थ कॉन्शियस करने में भी, सोसाइटी में भी आप बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं, कैसे शौक आया है? कहते हैं माता जी गुनगुनाती थी। एक गाना है,
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो संगीत मेरे खून में है जी। और हम इसको मैं बड़े दिलो जान से चाहता हूँ जी। और कोशिश करता हूँ अपने माहौल को खुश रखूँ। और एक चीज़ मैं आपको फिर बोलूँगा, पहले भी बोली थी, जी जी। ईश्वर के बच्चों से और प्रकृति से जो प्रेम करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं और उसकी मदद करते हैं। जी, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। मुझे जो चाहिए होता है जी। उस परम पिता परमात्मा को चिट्ठी डालता हूँ जी। और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी मांग ना मंजूर हुई हो। जो दिल में चाहता हूँ, ज़्यादा लालच नहीं है, यही है कि ईश्वर इतना दे कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। अच्छा, एक कठिन प्रश्न पूछना चाहूँगा। ढेरों लोग आपसे संपर्क करते हैं, आपका संपर्क का दायरा भी बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा है। विभिन्न प्रकार के लोग आपसे मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जनता दरबार, गरीब गुरबे सब जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोगों की अगर मैं मानूं सिफारिश में आई, एक सिंगर भी आया, इतने सारे सिंगर इकट्ठा हो गए, अच्छे और बेहतरीन और उत्तम सिंगर की पहचान कैसे कर पाते हैं? सभी अपने आप को बढ़िया सिंगर कहते हैं। भाई मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ जी मैं अच्छा सिंगर हूँ। देखिए, ऐसा है, ये कुछ ईश्वर ने मुझे गुण दिया है और कुछ मेरे दोस्त जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बैजनाथ गोसा जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, नीरू है, और उनको देख देख के कुछ दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि अच्छे सिंगर की पहचान। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम अच्छे सिंगर्स की ही मदद करते हैं। ये नहीं कि जो अपना शौकिया सिंगर्स अपनी सिंगिंग की भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी मदद नहीं हम लोग करते। हमारा क्लब कोशिश करता है कि अच्छे सिंगर हों और उनके लिए हम कुछ कर सकें। जैसे यंग सिंगर्स हैं मेरे क्लब में 5-6 यंग बच्चे हैं, तो हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे उनको आगे ले जाने की। उसमें कोई कोताही नहीं होगी और उसमें हमारी माँ सरस्वती मदद करेगी, ईश्वर मदद करेगा, ये मैं जानता हूँ। मल्होत्रा साहब, जसवंत सिंह मल्होत्रा साहब, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? बहुत सारे गाने हैं। पसंदीदा गाना तो देखो जी, हम तो उम्र वाले हो गए हैं, हमें तो पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। जी जी। और मेरे पसंदीदा गाने 2-3 हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, थोड़ा सा गुनगुना के बताएं। मैं इतना बढ़िया सिंगर तो नहीं हूँ। आप जैसे भी सही, आप वो हम दिल दे चुके सनम के अजय देवगन सही, पर आप गुनगुना के सुनाइए। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। थैंक यू। जो सिंगर नौजवान आपको देख रहे हैं, आपके साथ तो 12 साल, 13 साल, 16 साल, 6 साल तक के भी सिंगर जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया, अच्छा गीतकार बनने के लिए, अच्छा गायक बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कैसे बना जा सकता है? अच्छा गायक बनने के लिए जी 2 चीज़ें होती हैं जी। नंबर 1, अच्छे गायक को माँ सरस्वती जी पहले ही अपना वरदान दे के भेजती है। जी जी। उसके बाद उसको वरदान माँ सरस्वती का है। आशा भोसले और लता मंगेशकर को एक तरीके से माँ सरस्वती ने पहले ही चुन लिया, वरदान दे के भेजती है। उसके बाद उस जीव को अपनी रियाज, अपनी लगन, परिश्रम से आगे आना होगा। रियाज जरूरी है। रियाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गले की जो नसें हैं, जो टोन है, वो रियाज से रवां होती है। अच्छा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास को जड़मती हो सुजान। जी जी जी। हाँ, तो ये चीज़ सिंगिंग में भी लागू होती है। और अच्छा सिंगर वही बनता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, नम्र होता है और रियाज रेगुलर करता है। परंतु माँ सरस्वती का वरदान उसको ऑलरेडी मिला होता है। अच्छा, क्या शब्दों पे अच्छी पकड़ रखना भी सिंगिंग की लाइन में जरूरी है? सिंगिंग में अगर आपके शब्दों पे, आपके अल्फाज पे पकड़ नहीं है तो आप फेल हैं। अच्छा। मैं तो सिंगर्स को यही सलाह दूंगा, जब भी आप कोई गाना गाएं, उस गाने को बड़े ध्यान से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार
सुने, उसको लिखें जी कि कहाँ पे कामे का मतलब है सिंगर सांस ले रहा है, कहाँ कहाँ पे गाने में कितनी कितनी देर में फला सिंगर ने गाया है, तो उतार चढ़ाव। सारा कुछ ध्यान से। आजकल लोग गाना उठाते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, नहीं, जी बड़ी मेहनत का काम है। जी। और जो मेरे बच्चे गा रहे हैं, जी जैसे मैंने बताया अभिजीत शर्मा, जी, जी। जेनिया विश्वकर्मा, जरताज सिस्टर्स जी और इशिता, जी जो यंग हमारे सिंगर कलाकार